नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के विकास के अध्याय में एक बड़ी इमारत बनती नजर आ रही है। वर्षों से खंडर भवन में चल रही नगर परिषद अब विशाल एवं आकर्षक भवन में संचालित होगी। सुजानगढ़ के विधायक व विकास पुरुष के नाम से विख्यात राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का स्वप्न भी नगर परिषद की इमारत बनने के बाद पूरा होता नजर आ रहा है। मेघवाल 11 जुलाई को इस भव्य इमारत का मेदांता अस्पताल से विधिवत उद्घाटन कर सुजानगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता व पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल ने नगर परिषद भवन के किए जा रहे उद्घाटन पर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ कि कांग्रेस के नेताओं को उद्घाटन करने की जल्दी लगी हुई है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रेस वार्ता में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, पार्षद गणेश मंडावरिया, बीजेपी मंडल महामंत्री मदन भारी ने कांग्रेस द्वारा 11 जुलाई को किए जाने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों पर सवाल उठाए हैं। वहीं नगर परिषद के उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने पूर्व मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटावार किया है। आगे देखिए क्या आरोप लगाए पूर्व मंत्री ने व क्या जवाब दिया नगर परिषद के उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने। खबरों के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। पत्रकारों के माध्यम से पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिली कि 11 तारीख को वो वीसी के माध्यम से उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के और वो उसका उद्घाटन करें, हमें बड़ी खुशी होगी और हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमें ये भी इस बात का भी है कि जो काम अधूरे हैं उन अधूरे कामों को पूर्ण काम होने के बाद ही उद्घाटन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अभी जो नगर परिषद का भवन है वो अभी 3 महीने के भीतर काम पूरा होने वाला नहीं है, फिर भी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सुलभ शौचालय जो अभी इनकम्प्लीट है, आपके ये पार्क का काम जो अभी अनकम्प्लीट है, इस तरह से जो उद्घाटन कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के उसका अगर ऑनलाइन वो उद्घाटन कर रहे हैं तो हमें उनका वीडियोग्राफी के माध्यम से सुजानगढ़ की जनता उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहती है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट मंत्री का स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन कभी आज तक आया नहीं। हम चाहते हैं, सुजानगढ़ की जनता चाहती है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बुलेटिन जारी हो और समय समय पर उनके स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो उनके बारे में भी जनता को जानकारी मिले, ये हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। पत्रकारों के माध्यम से पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिली कि 11 तारीख को वो वीसी के माध्यम से उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के और वो उसका उद्घाटन करें, हमें बड़ी खुशी होगी और हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमें ये भी इस बात का भी है कि जो काम अधूरे हैं उन अधूरे कामों को पूर्ण काम होने के बाद ही उद्घाटन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अभी जो नगर परिषद का भवन है वो अभी 3 महीने के भीतर काम पूरा होने वाला नहीं है, फिर भी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सुलभ शौचालय जो अभी इनकम्प्लीट है, आपके ये पार्क का काम जो अभी अनकम्प्लीट है, इस तरह से जो उद्घाटन कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय स्वस्थ होकर के उसका अगर ऑनलाइन वो उद्घाटन कर रहे हैं तो हमें उनका वीडियोग्राफी के माध्यम से सुजानगढ़ की जनता उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहती है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट मंत्री का स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन कभी आज तक आया नहीं। हम चाहते हैं, सुजानगढ़ की जनता चाहती है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बुलेटिन जारी हो और समय समय पर उनके स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो उनके बारे में भी जनता को जानकारी मिले, ये हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। देखिए, जब 2015 में नगर परिषद बनी और नगर परिषद बनते ही मास्टर भंवरलाल जी औचक निरीक्षण करने के लिए पुरानी जो बिल्डिंग थी गांधी चौक में वहाँ आए थे, तो मंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि ये 50 साल पुरानी मांग है और जर्जर हुई बिल्डिंग है और पार्षदों की मांग थी, लोगों की मांग थी, यहाँ बिल्डिंग दूसरी बननी चाहिए। तो मंत्री जी ने उसी दिन से संकल्प लिया था कि जो स्टेडियम के पास जो ईओ क्वार्टर है उसको तोड़ करके वहाँ शानदार बिल्डिंग बनाएंगे। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि आज 50 साल पुरानी जो जनता की मांग थी वो 11 तारीख को मंत्री जी के माध्यम से पूरी होने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो हमेशा करते हैं। अभी अस्वस्थ होने की वजह से वो सुजानगढ़ खुद नहीं आएंगे,
लेकिन डिजिटल ऑनलाइन से वो अपने हाथों से इसका लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर बनारसी मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में आएगी और सभी हम सभापति उपसभापति सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम इस उद्घाटन के लिए पूरी तैयारियां चल रही है। जहां तक विपक्ष का आरोप है कि बिल्डिंग तैयार नहीं है, बिल्डिंग पूर्णतया अंदर से तैयार है, सारे कमरे तैयार है, मार्बल के फर्श डाले गए हैं, गेट लग रहे हैं, इंटीरियर सारा काम तैयार है, सारे चारों तरफ जो जोधपुर का पत्थर लगना था वो लग गया, पूरी तरह अंदर से कंप्लीट है। और छोटा मोटा काम है, भर्ती है, और देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा जो मीटिंग हॉल है वो तैयार है। तो मैं उनको याद भी दिलाना चाहूँगा कि आपके राज में आपने भी जो अपनी योजना का काम था, वो जो पंप हाउस थे वो पूरे तैयार भी नहीं होते, लेकिन आपको पता था कि सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाले, आपने आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिए थे जबकि पानी चालू ही नहीं हुआ था। आपको पता होगा थाने का आपने उद्घाटन आनंद फानंद में कर दिया, थाना तैयार नहीं था। और जो नगर परिषद के माध्यम से 10 करोड़ की जो सड़कें बनाई थी उसका आपने आनंद फानंद में शिलान्यास किया, आपको पता था आचार संहिता लगने वाली है। तो ये काम विपक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का आरोप लगाना उनका अपना अधिकार है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के काम में विश्वास करती है, जनता का दिल जीतने का काम करती है। और माननीय मंत्री जी के माध्यम से 11 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। किसी तरह की कोई ये भ्रम फैला रहे, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और रही बात चुनाव की, तो आने वाले चुनाव में हम तो जनता के बीच में जाएंगे। हमने 5 साल में जनता का दिल जीता और इतने काम किए सुजानगढ़ के 145 वार्डों में कि पिछले 15 साल में जितने नगर परिषद के द्वारा काम नहीं हुए इस नगर परिषद में हुए हैं। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, इसका फैसला तो जनता करेगी, किसका बोर्ड बनेगा, वो जनता जिसको आशीर्वाद देगी उसका बोर्ड बनेगा। बीजेपी ने कहा कि सुलभ शौचालय में WC भी नहीं लगे और कांग्रेस इसका उद्घाटन करने जा रही है। देखो, हमने बार बार उन सभापति जी हम सब ने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने WC लगी हुई है, वॉश मशीनें लगी हुई है, टाइलें लगी हुई है, फर्श डाले गए हैं, गेट लग गए हैं, सब एकदम जो हॉस्पिटल का रेडी रेट है। ये अपने जो काला बाल मंदिर के सामने ये अंदर से पूरा कंप्लीट है और नातो तालाब का भी लगभग कंप्लीट है। तो इसके इन सब का लोकार्पण उद्घाटन माननीय मंत्री जी के माध्यम से डिजिटल से किया जाएगा। डॉक्टर बनारसी मेघवाल के कर कमलों से मुख्य अतिथि के रूप में वो आएगी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के इन सभी जो हमारे सुजानगढ़ के लगभग 35-40 चाहे शिलान्यास हो, चाहे उद्घाटन हो, चाहे पार्क की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे और कोई सड़क की बात हो, अपने गौरवपथ की बात हो। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में गौरवपथ का शिलान्यास किया गया था और वो काम नहीं हुआ था। और हमारी सरकार बनने के बाद मंत्री जी विधायक और मंत्री बनने के बाद में उसका दोबारा शिलान्यास करके और मंत्री जी कार्यकाल में गौरवपथ पूरा हुआ है। तो ये लोग जो आप करते हैं वो नहीं सोचते, आरोप प्रत्यारोपण करना इनका दायित्व है, हम उसमें नहीं जाते। हम तो जनता का काम करेंगे, जनता का काम करते रहेंगे और मंत्री जी की जो भावना थी उसके अनुरूप उद्घाटन होगा। और जनता को मंत्री जी इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, ये सुजानगढ़ की जनता की मांग थी, वो 11 तारीख को पूरी होगी।